नमस्कार दोस्तों, मैं एक म्यूचुअल फंड एडवाइज़र हूँ। उसके साथ साथ एक इंश्योरेंस एडवाइज़र भी हूँ, जो कि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ एसोसिएटेड हूँ। आज मैं अपना एक रियल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आपके साथ भी ये एक्सपीरियंस कभी हुआ होगा, आप याद करेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। तो चलिए चलते हैं। वैसे मैं कल बैठा हुआ था घर पे, अभी तो लॉकडाउन वगैरह चल रहा है, वैसे इसकी वजह से मैं घर पे ही बैठा हुआ था और कुछ सोच रहा था, जैसे कि बिज़नेस को कैसे क्या आगे बढ़ाया जाए, कैसे डेवलप किया जाए, कैसे ज़्यादा बिज़नेस ग्रो किया जाए। लोगों का जो सोच है जिस तरह से कि कोरोना है, लॉकडाउन है, लोगों का इनकम कुछ डिग्रेड हो गया है, कुछ पैसा है तो उसको सही जगह पे इन्वेस्ट करना है, सेविंग्स भी करना है, सही मायने में खर्चा कम हो गया है लोगों का और इन्वेस्टमेंट हो गया या फिर सेविंग्स हो गया वो बढ़ गया है। तो उस बेसिस में मैं बोला कि ये अपना जो बिज़नेस है, इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कराता हूँ लोगों का, और उसके साथ साथ लाइफ इंश्योरेंस में, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में सिक्योरिटी भी दिलाता हूँ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी दिलाता हूँ। तो दोनों के दोनों चीज़ें मेरा जो बिज़नेस है अभी के सिचुएशन में सही बैठता है। तो उसको कैसे क्या लोगों के साथ शेयर किया जाए, लोगों के साथ कैसे संपर्क किया जाए, लोगों के साथ कैसे बातचीत किया जाए, कैसे लोगों के साथ मुलाकात किया जाए, कैसे लोगों को बताना है, ये इसी चीज़ के ऊपर मैं सोच ही रहा था कि मन में तुरंत ही मेरे मन में एक ख्याल आया। और मैं अपने मिसेस को, मतलब मैं शादीशुदा ही हूँ और मेरे बच्चे भी हैं, 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी भी। तो मैं मिसेस को पूछा कि तुम कुछ पैसा वगैरह कुछ एफडी किए हो क्या कभी? इस तरह से एक्चुअली मैंने कभी पूछा भी नहीं था मिसेस को, और मिसेस ने बोला कि हाँ किया हूँ, लेकिन क्या हुआ? बोला नहीं, वैसे ही मैं पूछ रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बोला कि कितना मतलब कब से कर रहे हो एफडी? ना, जब से बेटी पैदा हुई है तब से, मतलब मेरा बेटी जो है 2012 में पैदा हुई थी, तो 2012 से वो एफडी कर रही है। बोला ठीक है, तो कितना क्या किए हो, क्या रिटर्न मिला है या फिर क्या ग्रोथ हुआ है क्या नहीं, थोड़ा मुझे बताओ, मुझे भी कुछ सीखने को मिले। तो मिसेस ने बोला कि 2012 में मैंने कुछ 15,000 का एफडी किया था, और उसके बाद 3 साल के बाद मैंने उसको तोड़ा, वो एफडी को। 3 साल का एफडी किया था, 3 साल के बाद मैच्योरिटी जब हुआ उसके बाद मैंने और कुछ पैसे डाल के एफडी किया हूँ। तो मैं बोला ठीक है, अभी कितना क्या हो गया है? तो उसको थोड़ा अजीब लगा और उसके बावजूद उसने रिप्लाई भी दिया कि अभी 32,000 का एफडी है। बोला ठीक है, बहुत बढ़िया है। बोला तो फिर ये एफडी जो कर रहे हो उसका क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है अभी? ना, मुझे पता नहीं। बोला तो फिर क्यों एफडी कर रहे हो? कुछ तो मतलब रीज़न होना चाहिए, क्यों एफडी कर रहे हो? कहीं दूसरे पे कहीं क्यों इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, क्यों एफडी कर रहे हो? तो मिसेस ने बोला कि नहीं, कहीं तो पैसा रखना चाहिए, एटलीस्ट एफडी करने से कुछ ज़्यादा ही रिटर्न मिलता है, लेकिन कितना रिटर्न मिलता है मुझे पता नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया है। मैं बोला ठीक है, आज मैं बता देता हूँ तुमको कितना क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है एफडी में, और क्या उससे ज़्यादा बेहतर वाला क्या इन्वेस्टमेंट है या सेविंग्स है, उसका मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो मैंने उसको बोला कि एफडी जो तुमने किया हुआ है 32,000 का, वो कितना आएगा? ना, मुझे पता नहीं कितना आएगा। बोला ठीक है, तुम वो एफडी को जाके एफडी को तोड़ दो, प्रीमेच्योर भी कर सकते हो। ना नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैंने 5 साल की जो एफडी किया हूँ तो 5 साल के बाद ही वो मैच्योर होगा, तो उससे पहले तोड़ नहीं पाएंगे। मैं बोला नहीं नहीं, हो सकता है। वैसे आप लोगों के लिए भी मैं बोल देता हूँ, एफडी प्रीमेच्योर में भी आप एफडी को तोड़ सकते हो। वैसे एफडी को तोड़ने में कोई चार्जेस वगैरह होता नहीं है। इंटरेस्ट जो है, जो एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे कम आएगा, जो इसीलिए उसको मान के चलिए कि कुछ कम ही रिटर्न मिलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन एक अच्छी जगह पे अगर इन्वेस्ट करना है तो एफडी तोड़ के अगर अच्छी बेहतर जगह पे अगर इन्वेस्ट करते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो इसलिए मैंने बोला कि मिसेस को आज के डेट में एफडी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4.9%, और वो भी दिन ब दिन घट रहा है ना। हाँ, मुझे पता नहीं था, लेकिन मैंने जब स्टार्ट किया था उस टाइम 7% के आसपास था, 7% के आसपास था, तो इसीलिए मैंने उस टाइम स्टार्ट किया था। मैं बोला ठीक है, 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट उस टाइम था,
अभी लेकिन 5%, 4.9%, 5% भी नहीं, 4.9% पर आना। सेफ जगह है रखने में, कोई प्रॉब्लम है नहीं। मैं बोला कि वो पैसे को निकाल दो प्री मैच्योर, उसको मतलब वो एफडी को तोड़ के उसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। नहीं म्यूचुअल फंड, मिसेस ने बोला कि म्यूचुअल फंड में मेरा कोई नॉलेज है नहीं, मुझे पता भी नहीं है। बोला यार मैं किस लिए बैठा हूँ, मैं तुमको बताता हूँ ना कहीं पे कौन से म्यूचुअल फंड में करना है, क्या रिटर्न है क्या नहीं, क्या बेनिफिट है, मैं बताता हूँ ना। बोला ठीक है, तुम्हारा इंटरनेट बैंकिंग है, मिसेस को पूछा। नहीं इंटरनेट बैंकिंग है नहीं, अप्लाई किया था लेकिन है नहीं। बोला तो फिर एफडी जो कर रहे हो या फिर उसको तोड़ोगे, कैसे तोड़ोगे ना, बैंक जाना पड़ेगा। मतलब बैंक जो जाना पड़ेगा रोज़ खुलता है ना, नहीं हफ्ते में, मतलब कभी 5 दिन, कभी इस हफ्ते में 6 दिन खुलता है। मतलब ठीक है, इवन जिस दिन खुलता भी है बैंक, ऑफिस आवर के बाद तुम जाओगे तो कोई एफडी तुमको डिपॉजिट करना हो या फिर एफडी तोड़ना हो या फिर मैच्योरिटी लेना हो पाएगा ना, नहीं हो नहीं पाएगा। बोला तो फिर वहाँ पे जाने के बाद तुमको बैंक का वर्किंग डे पे जाना पड़ेगा। बैंक में भीड़ होगा तो उसको वेट करना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हारे मतलब जो भी काम है एफडी तोड़ने के लिए वेट करना पड़ेगा, क्यू में खड़ा होना पड़ेगा। उसके बाद अगर लंच आवर हो गया उसके लिए वेट करना पड़ेगा, और ये टाइम टेकिंग है ना। हाँ सही बोला। मतलब ठीक है, वो एफडी को तोड़ दो और उसको म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करो। तो मिसेस ने बोला कि म्यूचुअल फंड में क्या बेनिफिट है। मतलब म्यूचुअल फंड में बेनिफिट ये है, रिटर्न ज़्यादा है, रिटर्न ज़्यादा है। एटलीस्ट कोई भी फंड में अगर इन्वेस्ट करते हैं, कोई भी फंड में, तो 10% तो मिनिमम मिल जाता है, 10% मिल जाता है मिनिमम। कोई गारंटी है नहीं, लेकिन 10% तो मिनिमम मिल ही जाता है। फंड इस तरह से भी है जो कि 12, 14, 15% तक भी रिटर्न देते हैं, लेकिन 10% बहुत ही कंजर्वेटिव में 10% मिल जाता है। अगर बॉन्ड फंड में अगर बोलोगे कि नहीं कैपिटल रिस्क पे है, तो उस केस में क्या होता है, आप बॉन्ड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, उसका जो रिटर्न है 8 से 9% का रिटर्न आ ही जाता है। बॉन्ड फंड मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट बॉन्ड में या फिर कॉरपोरेट बॉन्ड में वो इन्वेस्ट होता है, उसका रिटर्न 8 से 9% आ ही जाता है। वो तो बेहतर ही है वैसे। और उसके लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए कहीं पे जाने की ज़रूरत है नहीं, अपने मोबाइल से भी हो पाएगा। अपने जो एडवाइज़र होंगे उनसे बात करके भी कर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो, सब कुछ हो पाएगा। और रिडीम करने के लिए हो या फिर इन्वेस्ट करने के लिए हो, आप हफ्ते में कोई भी दिन आप रिडीम कर सकते हो या फिर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट भी कर सकते हो। लमसम करते हो या फिर सिस्टमेटिक मतलब मंथली बेसिस में, वो भी कर सकते हो। और जब रिडीम करना हो, मतलब विड्रॉ करना चाहोगे आप, उस टाइम आप कभी भी दिन में जो से 24 घंटे मिलते हैं ना, 24 घंटे में कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंसी भी नहीं है। और अगर लिक्विडिटी की बात करेंगे तो कभी भी हम उसको विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आज ये विड्रॉ करते हैं, कल मैक्सिमम टू मैक्सिमम परसों तक पैसा आ ही जाएगा। तो इसलिए मतलब लिक्विडिटी सही है, रिटर्न भी सही है, और किसी के ऊपर डिपेंडेंसी भी नहीं है, अच्छा ग्रोथ भी आता है। और बार बार जैसे एफडी में क्या होता है, 5 साल में अगर मैच्योरिटी हो जाता है, उसको रिन्यू करने के लिए फिर से जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे रिन्यू वगैरह कुछ होता नहीं है, अपने आप मतलब ग्रोथ होता रहेगा। और इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, खाली इन्वेस्टिंग करना है, बस उतना। अगर देखना चाहोगे तो देख भी सकते हो कितना ग्रोथ हुआ क्या नहीं, वो अपने मोबाइल पे भी देख भी सकते हो। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और मैंने मिसेस को जैसे पूछा कि बोला कि अब अभी कोई पर्पज़ है क्या पैसा निकालने की, ज़रूरत है क्या? नहीं कुछ ज़रूरत है नहीं। बोला ठीक है, तो फिर अच्छी बात है। अगर ज़रूरत है नहीं तो मुझे भी पता है वैसे, उसके बावजूद मतलब पूछना तो ज़रूरी है वैसे। तो मैंने पूछ लिया, तो बोले कि नहीं अभी ज़रूरत है नहीं। तो बोला ठीक है, म्यूचुअल फंड पे डाल दो, एटलीस्ट 10-12% तो मिनिमम मिल ही जाएगा। एफडी का रिटर्न जो है ईयर ऑन ईयर कम होता ही रहता है। पहले कभी ज़माने में मतलब 16% था, आज के डेट में 4.9% है। तो इसीलिए एफडी का जो भी कोई भी बैंक में अगर करते हो ना, आज के डेट में अगर जो इंटरेस्ट रेट होगा, आज आने वाले दिनों में मतलब अगले साल अगर इन्वेस्ट करते हो उतना इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, उससे कम ही मिलेगा उससे। और म्यूचुअल फंड में कोई रिटर्न गारंटी है नहीं, लेकिन
10-12% तो वैसे ही मिल जाता है, सब लोग जानते हैं, आप लोगों को भी पता है। जो वर्किंग वुमेन है, जो जॉब करते हैं या फिर मतलब जॉब वगैरह करते हैं जो लेडीज़, उनको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आइडिया भी है। जो कॉर्पोरेट जॉब वगैरह करते हैं उनको तो काफ़ी ज़्यादा आइडिया है, लेकिन छोटे मोटे जैसे जॉब करते हैं उनको भी कम लोगों को वैसे पता होता है ये म्यूचुअल फंड के बारे में, क्या बेनिफिट है क्या नहीं, ये बहुत कम लोगों को पता चलता है। लेकिन ये वीडियो शायद कुछ लोगों को हेल्प कर पाएगा, तो इसलिए आप भी आपके घर पे जनरली हम क्या करते हैं, हम मानते हैं कि हमारे घर पे औरतें जो हैं हाउसवाइफ हैं, तो उनके पास पैसा कितना है क्या नहीं पता नहीं है, पैसा होगा नहीं है पता नहीं, कितना पैसा रखते हैं। आप देखोगे हिस्ट्री बताते हैं, हमारा जो हिस्ट्री बताता है, जैसे कि नोटबंदी हुआ था उस टाइम मैक्सिमम जो नोट्स मिले थे वो लेडीज़ के पास ही मिले थे, जो कि हाउसवाइफ थे उनके पास मिले थे। वो कहीं ना कहीं सेविंग्स वगैरह करके रखते हैं, मतलब उनको पता है सेविंग्स का अहमियत क्या है, और हमेशा से कुछ ना कुछ सेव करके ही रखते हैं। तो उसको लेके सही मायने में उसको इन्वेस्ट करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम ये बात उनको पहचान कराएंगे और सही मायने में इन्वेस्ट करा के उनको अच्छी रिटर्न देना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये वीडियो बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ा हेल्प कर पाएगा। म्यूचुअल फंड के बारे में अगर ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो मेरा नंबर नीचे दिया गया है, आप मेरे से भी बात कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं। बहुत सारे फंड्स है म्यूचुअल फंड में, बहुत सारे फंड्स, कोई भी कंपनी का आप ले लीजिए ना, बहुत सारे फंड्स, मिनिमम टू मिनिमम 50 तरह का फंड है। तो इसीलिए कौन सा फंड में इन्वेस्ट करना है, हमारा कौन सा जो मोटिव है, जैसे कौन सा एम को या फिर कौन से गोल को अचीव करना है, उस बेसिस में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। आपने कभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है क्या? अगर किया है तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिखिए। तो आज का ये जो वीडियो है लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और घर पे आपका डिस्कस कीजिए। आपका पैसा ना हो कि घर पे ही पड़ा है या फिर सेविंग्स अकाउंट में आज के डेट में 2.75% ओनली इंटरेस्ट रेट है। तो सही तरीके से अच्छा जो इन्वेस्ट हो पाएगा उस हिसाब से मनी मैनेजमेंट जो है सही तरीके से कीजिए। आज का ये जो वीडियो है उसको लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एटलीस्ट ये वीडियो देख के किसी ना किसी का मतलब भला हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।